चाइना ने एक ऐसा सुपर मैग्नेट बनाया है जिसका पावर 35.6 टेस्ला तक जा सकता है। अगर आप लोगों को अंदाजा नहीं है तो फिर ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 7 लाख गुना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन चाइना को इतना पावरफुल मैग्नेट का जरूरत क्यों पड़ा? तो चाइना जो कह रहा है वो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखो, चाइना के अलावा यूएसए के पास ऐसा सुपर मैग्नेट था और चाइना को अगर कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करना होता था तो फिर उसको यूएसए जाना पड़ता था। लेकिन अब चाइना ये सब काम इंटरनली कर सकता है क्योंकि चाइना के पास अब खुद का सुपर मैग्नेट है। लेकिन मेरे हिसाब से इसके पीछे दूसरा ही रीजन है। देखो, चाइना जो है वो ताइवान को क्लेम करता है और रिसेंटली चाइना ने काइंड ऑफ एक थ्रेट दिया है यूएसए को कि अगर यूएसए ताइवान और चाइना के बीच में आता है तो फिर यूएसए और चाइना के बीच में एक वॉर हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर चाइना जो है वो इस सुपर मैग्नेट को एक हथियार की तरह यूज कर सकता है। चाइना इस सुपर मैग्नेट को यूज करके रेल गन एंड कॉइल गन बना सकता है। रेल गन एक ऐसा गन होता है जिसमें बुलेट में बारूद नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू बुलेट को थ्रो किया जाता है और इसमें जो बुलेट का स्पीड होता है वो 8000 से 9000 किलोमीटर पर आवर तक होता है। वहीं पर जो नॉर्मल गन्स होते हैं उससे निकले हुए बुलेट का स्पीड 800 से 900 किलोमीटर पर आवर का होता है। आज के टाइम जितने भी सैटेलाइट्स है जो कि जीपीएस ट्रैकिंग में हेल्प करते हैं, वो एक्चुअली क्या करते हैं? वो सब सैटेलाइट्स रेडियो सिग्नल भेजते हैं अर्थ में और अर्थ में कोई डिवाइस होगा जो कि उस सिग्नल को कैप्चर करेगा और जीपीएस ट्रैकिंग में हेल्प करेगा। लेकिन जो सैटेलाइट और अर्थ होता है उसके बीच में खाली स्पेस नहीं रहता है। उसके बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स, प्लाज्मा, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब रहते हैं। अब सुपर मैग्नेट का यूज करके इन सब पार्टिकल्स और प्लाज्मा को मैनिपुलेट किया जा सकता है और जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं ना उसको डिस्टॉर्ट किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर सोच के देखो, यूएसए के पास जितने भी गाइडेड मिसाइल, सबमरीन, जहाज वगैरह है, उन सबको जीपीएस ट्रैकिंग में प्रॉब्लम होगा। जीपीएस ट्रैकिंग का डेटा ही नहीं मिलेगा। इवन जो सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं, ये तो एक्चुअली चलते फिरते कंप्यूटर है और कंप्यूटर में रहते हैं चिप्स एंड सर्किट्स। सुपर मैग्नेट का यूज करके बहुत ही पावरफुल माइक्रोवेव छोड़ा जा सकता है जिसके वजह से इन सब कंप्यूटर्स का जो चिप्स एंड सर्किट्स है वो जल जाएगा। अभी तो आगे और सुनो। जो सबमरीन्स होता है उसका जो बाहर का हिस्सा होता है ना उसको हल कहते हैं और उस हल के वजह से उस पर्टिकुलर जगह का जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें थोड़ा एनोमलीज देखा जाता है। अब यूएसए के पास ऐसे एयरक्राफ्ट है जिसको मैट कहते हैं, मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्शन। इसके थ्रू यूएसए पानी के अंदर अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का एनोमलीज होता है तो उसके थ्रू सबमरीन को डिटेक्ट करता है। लेकिन अब सोच के देखो, चाइना इस सुपर मैग्नेट का यूज करके अगर कोई भी ऐसा डिवाइस बना लिया जिसके थ्रू वो अर्थ के इस मैग्नेटिक एनोमली को ठीक कर सकता है और मैग्नेटिक फील्ड को स्टेबल कर दिया, तो फिर सबमरीन को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर यूएसए और चाइना के बीच में वॉर होता है तो फिर चाइना का थोड़ा तो अपर हैंड रहेगा क्योंकि यूएसए इसी बात पर ज्यादा उड़ता है कि उसके पास दुनिया का सबसे एडवांस्ड वेपन्स वगैरह है और इस वजह से वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। मतलब सब खेल तो वेपन का ही है ना, तो फिर वेपन तो अब चाइना के पास भी है। तो फिर अगर वॉर होता है तो फिर देखने की बात होगा कि कौन जीतता है।